बीजेपी ने अपने बड़े फैसलों में एक बार फिर से सबको चौंकाया है। बिहार से आने वाले युवा नेता नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, जो आगे चल के पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जाएंगे। हैरानी इस बात की है कि पार्टी अध्यक्ष की दौड़ में शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, बीडी शर्मा जैसे कई दिग्गजों के बड़े नाम थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने युवा चेहरे पर दांव खेलकर सारे समीकरण बदल दिए। आखिर क्यों नवीन को ही चुना गया, इसी पर आगे करेंगे चर्चा, मगर सबसे पहले देखिए नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने की हमारी ये इनसाइड स्टोरी। आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए। 7 जून 2024 एनडीए ने जब तीसरी बार देश में जीत की हैट्रिक लगाई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया था। मोदी ने कहा था कि जो लोग कयास लगाते हैं इसे ये पद दिया जाएगा, उसे वो पद दिया जाएगा, उनके सारे प्रयास निरर्थक हैं, जिसे नितिन नवीन की नियुक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में कई दिग्गज नेताओं के नाम थे, लेकिन बीजेपी ने युवा चेहरे पर दांव खेला है। इसका हिंट मोदी ने दिल्ली में इसी साल 8 फरवरी को भी दिया था। मैंने 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आगे आने के लिए कहा है। 21वीं सदी की राजनीति को नए आइडिया, नई ऊर्जा की जरूरत है। 8 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से राजनीति में आने की अपील की और 15 दिसंबर को एक युवा के हाथों में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान सौंप दी। मोदी शाह बीजेपी की पीढ़ी परिवर्तन चाहते हैं। नए अध्यक्ष के लिए ऐसे ही कुछ पैमाने सेट किए गए थे। हाईकमान की तलाश 50 साल से कम उम्र के व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपने की थी, लेकिन युवा नेता को संगठन में काम करने, चुनाव लड़ने के साथ प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। नितिन नवीन इन सभी पैमानों पर एकदम सटीक बैठे। नितिन नवीन 45 साल के हैं, यानी उम्र के पैरामीटर पर फिट बैठते हैं। नवीन को संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं और यहाँ उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट से लेकर मंत्रिमंडल तक बेहद शानदार काम किया। 2006 में 26 साल की उम्र में विधायक बने, 5 बार के विधायक हैं और फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। और आखिरकार 15 दिसंबर 2025 को नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उस दिन बिहार से लेकर दिल्ली तक कैसा माहौल था, वो भी देखिए। पार्टी ने कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है। कुल मिलाकर बीजेपी हाईकमान पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन की कोशिश में है। इसकी बानगी इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में देखने को मिल चुकी है, जब आखिरी पंक्ति में बैठे डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, राजस्थान में पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा और उत्तराखंड में युवा पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया था। बहरहाल बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। नवीन जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल जी। अजय जी, नितिन नवीन की नियुक्ति से आप भी कितने चौंके? इस नियुक्ति ने आपको भी तो जरूर चौंकाया होगा। निश्चित रूप से चौंकाने वाला फैसला था, इसलिए कि नया जो अध्यक्ष नड्डा के बाद बनने की जो बात चल रही थी, वो बीजेपी की दूसरी पीढ़ी के नेताओं में से कोई एक नाम आगे आने की संभावना को लेकर जताई जा रही थी, और उसकी जगह भाजपा आलाकमान ने दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति को एकदम आगे बढ़ाया है। तो ये दूसरी पीढ़ी के लिए भी झटका है और राजनीतिक प्रेक्षकों के लिए भी झटका है कि जिस नाम की कोई ज़्यादा चर्चा नहीं थी और मोटे तौर पे एक राज्य स्तर के नेता के रूप में नितिन नवीन को जाना जाता था ज़्यादा से ज़्यादा, वो एकदम राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं और बड़े बड़े नाम जो हैं वो उनको अब गुलदस्ता दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये बड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन इसके और भी पहलू हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि नितिन नवीन पर ने बीजेपी पर ने जो दांव लगाया उनके पीछे, तो इसके पीछे आप क्या बड़ी वजह देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि वो पार्टी किसी ऐसे नेता को कमान सौंपना, नए नेता को कमान सौंपना चाहती थी
जो लंबे समय तक राजनीति करे और पार्टी को लंबे समय तक आगे लेके जाए। तो मेरे ख्याल से नितिन नवीन उस पर अगर पार्टी का मानना है खरा उतरते हैं, क्योंकि हालांकि वैसे उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी तक उस तरह से नहीं मिली, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो सहप्रभारी थे चुनाव के, और छत्तीसगढ़ में भाजपा जो है वो पूर्ण बहुमत से पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी। दूसरी बात है कि वो कायस्थ समुदाय से आते हैं, तो हो सकता है कि चूंकि बंगाल के अंदर अगले 2 माह के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो बंगाल और बिहार लगे हुए हैं और दोनों की राजनीति का थोड़ा बहुत असर तो एक दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ का जो भद्रलोक है बंगाल का, उसमें कायस्थ समुदाय की बड़ी भूमिका रहती आई है, और कायस्थ समाज से मुख्यमंत्री भी वहाँ पर रहे हैं लंबे समय तक। तो हो सकता है कि नितिन नवीन को बनाने का वहाँ कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिले पार्टी को, ये शायद सोचा गया होगा। दूसरी बात यह है कि पार्टी अब सोच रहा है कि जो पार्टी का संचालन है वो अब नए हाथों में दिया जाए, और पुराने नेता धीरे धीरे रिटायर होंगे तो या फिर साइडलाइन होते चले जाएंगे। उस स्थिति में आगे की 25 साल की राजनीति आगे की जो है उसको ध्यान में रखते हुए इनको आगे के भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान ने नितिन नवीन को आगे करे बड़ा फैसला किया है। मगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नितिन नवीन जैसे युवा नेता के सामने जो बड़े नेताओं के साथ जिनको काम करना है दिल्ली में, पटना से आकर दिल्ली में काम करना है, तो नितिन नवीन के सामने बड़ी चुनौती क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि उनसे जितने भी सीनियर नेता उनके साथ सामंजस्य बनाकर चलना। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नितिन नवीन बड़े सामंजस्य से चलने वाले और सॉफ्ट व्यक्तित्व वाले हैं, सौम्य व्यक्ति हैं, तो टकराव से बचते हैं, ऐसा उनके बारे में कहा जा रहा है। तो अब ये कैसे क्या करते हैं, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि उनके आगे एक सीनियर नेता की बड़ी फौज है, और अभी भले ही सभी उनको बधाई दे रहे हों, लेकिन हो सकता है कि जब अधिकारों का सवाल आएगा, स्वार्थों का सवाल आएगा, हितों का सवाल आएगा, तो टकराहट हो सकती है। उस स्थिति में कैसे सामंजस्य बना करके चलेंगे, ये बड़ी चुनौती की बात है। तो चलिए इस मुद्दे पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट भी सुन लेते हैं। इस मुद्दे पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि नितिन नवीन को चुनकर बीजेपी ने दरअसल एक तीर से कई शिकार किए हैं। पहला, पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन कर युवा चेहरे को आगे किया है। दिल्ली की जगह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ताओं को सामने लाकर बड़ा संदेश दिया है, और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में बड़ा दांव खेल दिया है, क्योंकि बंगाल में बड़े पैमाने पर कायस्थ वोटर हैं जो नवीन की नियुक्तियों से जरूर ही खुश होंगे।